हमारी भूख हड़ताल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी भूख हड़ताल कामयाब। कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज के निजीकरण का आरोप लगाकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज दोपहर 12 बजे से रोडवेज कर्मी अगले 24 घंटे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि कर्मियों ने कामकाज बंद न करने का ऐलान किया है। वहीं आज से 6 मई तक कर्मी निजीकरण के विरोध में अलग अलग जिलों में हड़ताल पर रहेंगे। वे रात को भी धरना स्थल पर ही बैठे रहेंगे। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के डिपो प्रधान नरेंद्र पंचाल का कहना है कि सरकार रोडवेज को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है। 2018 में 710 किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसें चलाई गई थी, जिसकी औसत आय 10 से 11 रुपए प्रति किलोमीटर है, लेकिन उन्हें 32-33 रुपए प्रति किलोमीटर भुगतान किया जा रहा है। इससे विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं यूनियन के सचिव रणजीत करोड़ा ने बताया कि परिवहन मंत्री अनिल विज से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि वे रोडवेज को घाटे से उभारेंगे, लेकिन इसके उल्टे सरकार के प्राइवेट बसों को बढ़ावा देने का काम किया। हाल ही में 62 रुपए प्रति किलोमीटर किराए की इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखा दी गई, जो घाटे का सौदा है। वहीं निजी बसों पर परमिट ऑनलाइन जारी कर दिए गए, उनकी परमिट फीस 0 कर दी गई, जबकि नियम के अनुसार न्यूनतम 25,000 रुपए फीस होनी चाहिए। वहीं सचिव ने बताया कि साल 1993 के बाद वर्कशॉप में मैकेनिकों की कोई भर्ती नहीं हुई। कर्मचारियों के कई फायदे रोक दिए गए। सरकार के साथ कई दौर तक बातचीत होने के बावजूद अधिकारियों की मांगों को लागू नहीं कर रहे। इसका कारण साझा मोर्चा ने 3 अप्रैल से 6 मई तक अलग अलग डिपो में 12-13 मई को सभी डिपो में भूख हड़ताल और 8 जून को परिवहन मंत्री के आवास अंबाला में न्याय मार्च करने का फैसला किया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लोग 6 जून को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। वहीं राज्य महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा ने कहा कि पिछले साल अगस्त में उनकी तत्कालीन परिवहन मंत्री असीम गोयल के साथ 32 में से 14 मांगों में सहमति बन गई थी। परिवहन मंत्री ने जल्द उन मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन उनकी अभी तक भी कोई मांग पूरी नहीं हुई। तो आज जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उन्होंने खबरनामा हरियाणा को क्या कुछ बताया, ये आप खुद ही सुन लीजिए। अनिल विज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मांगे नहीं मानता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्राइवेट पॉलिसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारियों को कच्चे कर्मचारियों का पक्का नहीं करता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारियों का बेनिफिट रोकने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी भूख हड़ताल कामयाब कामयाब कामयाब। हमारी भूख हड़ताल कामयाब हमारी भूख हड़ताल कामयाब कामयाब। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नायब सैनिक सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहना चाहेंगे आज साझा मोर्चा द्वारा 24 घंटे की भूख हड़ताल की जा रही है? देखिए, साझा मोर्चा के बैनर के नीचे आज 2 दिनों की भूख हड़ताल का प्रोग्राम है, ये जो 3 और 4 कल दोपहर 12 बजे तक चलेगा। और साझा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पिछले वर्ष परिवहन मंत्री जी और महानिदेशक के साथ वार्ता में साझा मोर्चा ने जो मांग पत्र दिया था, उस पर माननीय परिवहन मंत्री ने हमारी मांगों को जायज़ बताया था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उन मांगी हुई जायज़ मांगों को भी आज तक विभाग ने लागू नहीं किया। इसके विरोध में हम 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो सर, इसको लेकर रोडवेज पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमने ये भूख हड़ताल एक बिल्कुल सही तरीके से शुरू कर रहे हैं हम, ताकि आम जनता पर इसका प्रभाव ना पड़े। हम प्रत्येक दिन 4-4 डिपो में 24-24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे और अगले महीने 8 तारीख को माननीय परिवहन मंत्री के
आवास का घेराव करेंगे। अगर उसके बावजूद भी हमारी जायज़ मांगों को लागू नहीं किया गया तो साझा मोर्चा के आह्वान पर हम जो भी निर्णय साझा मोर्चा लेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो सर इस भूख हड़ताल में साझा मोर्चा के कितने कर्मचारी मौजूद हैं? देखिए, इस भूख हड़ताल में साझा मोर्चा की 10 यूनियनें शामिल हैं और प्रत्येक डिपो में वैसे तो 21 बंदों की कमेटी बनाई हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो सर आपकी मुख्य मांगे कौन कौन सी थी? देखिए, सरकार को हमने 32 सूत्रीय मांग पत्र दिया हुआ है जिसमें सभी मांगे सीरियल वाइज लिखी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे 24 घंटे की हड़ताल? ऐसा है, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों के हाथ पे जो कुठाराघात बार बार सरकार कर रही है उनके खिलाफ, और बार बार आश्वासन देने के बाद बातचीत पिछले परिवहन मंत्री थे अगस्त में असीम गोयल जी, उनके साथ बात हुई थी और उन्होंने स्वीकार किया था जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, इनको लागू करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया भी अभी हम इन मांगों को, उनमें से कुछ मांगों को छोड़कर ज़्यादातर मांगों को सहमति जताई थी और हम इनको लागू करेंगे, लेकिन धरातल पर आज तक उन मांगों को बिल्कुल भी कोई भी लेटर या कुछ भी लागू नहीं किया गया है। दूसरा, सरकार की नीति रही है, ये मूलभूत ढांचा है, जनता का ढांचा है, मूलभूत सुविधा देती है हरियाणा रोडवेज, उसको ख़त्म करने के लिए एक मान लें कि मेहनत से कमाए हुए पैसे को, मेहनत से कमाए हुए इस विभाग को निजी हाथों में देके, किसी अपने बड़े किसी धन्ना सेठ को देके और जनता की सुख सुविधा को छीनने का जो कार्य करेगी, कर्मचारी इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के विरोध में यह साझा मोर्चा के आह्वान पर जो रोहतक में 8 तारीख को हमारी कन्वर्सेशन हुई थी उसके अंदर निर्णय लिया गया कि आज 4 डिपों के अंदर आज से शुरुआत की है, 24 घंटे, आज 12 बजे से कल 12 बजे तक 24 घंटे की भूख हड़ताल कर्मचारी ये करेंगे। इसी प्रकार से 3 डिपो और हैं, भिवानी है, फतेहाबाद है और सरसा। तो सर आगे किन किन डिपो पर होने वाली है? आगे पूरे हरियाणा को मान लें कि डेट वाइज 5 जून तक पूरे हरियाणा को कवर करना है। अभी आज 4 डिपो में से ऐसे 4 डिपों का टर्म पूरा करते हुए 8 जून को परिवहन मंत्री का घेराव करने की हमारी प्लानिंग। अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती है, फिर भी कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर विचार नहीं करती है, उनको लागू नहीं करती है, तो हमें साझा मोर्चा के बैनर तले बड़े आंदोलन की हम घोषणा करेंगे। तो आपकी मुख्य मांगे कौन कौन सी है? परिवहन, जो प्राइवेट परिवहन पॉलिसी है, 3800 परमिट सरकार जो देने जा रही है, विभाग में बसों की घटती संख्या को लेकर विभाग में बसें नहीं रही हैं, कुछ खटारा बसें रोहतक से इधर वाले डिपो में इधर से अल्टा पल्टी की है, BS6 बसें जैसे NCR का बहाना लेकर उधर भेजी गई है, यहाँ पर खटारा बसें, जिससे जनता को सबसे ज़्यादा असुविधा हो रही है क्योंकि ये बसें चलने लायक नहीं है। हर रोज़ 15-20 बसें कहीं ना कहीं रास्ते में ख़राब रहती है, जिससे जनता को समय से छात्र छात्राएँ कॉलेज नहीं पहुँच पाती, जनता भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच पाती है। तो सबसे बड़ी तो मांग हमारी यही है कि विभाग के अंदर जितनी जनसंख्या के हिसाब से, हरियाणा के रेशो के हिसाब से कम 10,000 बसों की ज़रूरत है, तो बसें शामिल की जाए, सरकारी बसें शामिल की जाए। सरकार घोषणा करती है हैप्पी कार्ड के रूप में, फलाने कार्ड के रूप में सरकार घोषणा करती है कि हम ये चीज़ फ्री में देंगे सरकार, लेकिन उसके भेजने के लिए बसें भी चाहिए। अब ये तो है नहीं आप उसको रिक्शा में बिठा के बसों के जरिए ही जनता को सुविधा दे सकते हैं। तो सर इस भूख हड़ताल का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा बसें काम? हाँ, देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं, विभाग हित में, जब जनता हित में कोई भी कर्मचारी, कोई भी आदमी, कोई भी संगठन, कोई भी समाज जब जनहित की बात सोचता है तो उसका असर सरकार पे निश्चित रूप से पड़ता है और सोचने पे मजबूर करता है। और हम तो सीधा बात कर रहे हैं सरकार के साथ, चेतिए, जनता के हितों पर मत कुठाराघात कीजिए, कर्मचारियों के हितों पर मत कुठाराघात कीजिए, तो हम तो सीधा कह रहे हैं। तो सर रोडवेज चलती रहेगी सर? हाँ, रोडवेज चलती रहेगी। ये जो संगठन में मुख्य संगठन में सचिव या सेक्रेटरी है या प्रधान है वो बैठे हैं। बाकी जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने बसों को जारी रखने का निर्णय लिया है। जनता को असुविधा नहीं होने देंगे, ना पहले कभी होने दिया, ना अब आगे होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे 24 घंटे की भूख हड़ताल पर?
आज ये सांझा मोर्चे के तले बैनर तले 24 घंटे की भूख हड़ताल है, आज 12 से कल के 12 बजे तक। और जो सांझा मोर्चा ने 32 सूत्रीय मांग पत्र वो पहले भी दिया था, और पहले जो परिवहन मंत्री थे असीम गोयल जी और पहले जो डीजी साहब थे उसने भी ये इन मांगों को जायज़ ठहराया था, लेकिन उन मांगों पर कार्य नहीं किया गया, वो लागू नहीं की गई, वो ऐसे ही मतलब एक प्रकार का लॉलीपॉप दे दिया गया। और अब दोबारा सांझा मोर्चा बनाया गया, उन्हीं डिमांडों को लेकर दोबारा फिर परिवहन मंत्री को, जैसे भी ये भूख हड़ताल हमारी चली हुई है, ये 6 चरणों में चलेगी। 24 डिपो में एक दिन में 1 तारीख में 4 डिपों पर भूख हड़ताल हुई है, तो ऐसे ही 6 डेटें फिक्स की हुई हैं। तो उसके बाद 8 जून को परिवहन मंत्री का न्यायिक जो करेंगे, कानूनी रूप से घेराव करेंगे, तो उसको देखते हुए अगर परिवहन मंत्री या सरकार दोबारा भी इसको नहीं कोई चेताती है, तो कार्य नहीं करती है, तो आगे जो सांझा मोर्चा हमें फैसला करके निर्णय करेगा, आगे मार्गदर्शन करेगा, तो सभी एक सूत्र में बंध कर उस पर कार्य करेंगे। तो सर 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री हिसार और यमुनानगर आने वाले हैं, तो इसको लेकर देखो उनका अपना सरकार का कार्य है, हम तो अपने यूनियन के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से स्टेप वाइज ये कार्यक्रम करेंगे। और जो हम महाप्रबंधक महोदय के कल को 12 बजे महाप्रबंधक महोदय को जो सीएम को भी सीएम का ज्ञापन देंगे और परिवहन मंत्री को भी ज्ञापन देंगे। तो आगे तो वो तो उनका कार्य है, वो क्या कर रहे हैं वो उनकी अपनी नीति है। सर क्या कहना चाहेंगे, सांझा मोर्चा द्वारा भूख हड़ताल की जाए? जी, मेरा ये कहना है कि सरकार से कई बार हमारी सांझे मोर्चे की वार्तालाप हो चुकी है, और सरकार हर बार हमारे को एक मिठी गोली देती जा रही है। जब भी वार्ता करते हैं सरकार कहती है कि हमें समय दिया जाए, समय देते हैं, समय के बाद समय निकलता जाता है, फिर दोबारा से कोई ना कोई कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है। पर इस बार हमने कुछ ठोस निर्णय लिया है कि पहले भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद घेराव करेंगे, उसके बाद अगर फिर भी कोई निर्णय नहीं निकलता तो हम चक्का जाम भी कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से यही विनती है, अभी जो हमने अपना मांग पत्र सौंपा है उनको, उस पर थोड़ा विचार करें और हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करें।